गाइस दिस इज एच जी टाइगरा HGT और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो गाइस आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे देशभक्त के बारे में जिन्होंने इस देश के लोगों के विकास के बारे में ही नहीं बल्कि उनके मनोरंजन के बारे में भी ख्याल रखा। ये सिंगर नहीं, डांसर नहीं, चीयर लीडर नहीं और ना ही ये एक एक्टर है। ये एक बहुत बड़े एंटरटेनर है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जब भी न्यूज़ चैनल खोलते हो तो आप इन्हें देख के एंटरटेन होते हो, और आपने कभी ये सोचा है कि एक बार मैं इन्हें ये बोलूँ थैंक यू सर फॉर द एंटरटेनमेंट। बचपन में हम लोग कार्टून नेटवर्क देखते थे और डिफरेंट किड्स चैनल देखते थे, कार्टून चैनल देखते थे, लेकिन जब बड़े होते तो धीरे धीरे नाता खत्म होता चला जाता है हमारा कार्टून की दुनिया से, कार्टून चैनल से, कार्टून नेटवर्क से, जैसे कि नाता हमारा टूट ही गया। लेकिन फिर जब न्यूज़ चैनल देखते हो तो आपको अपना डोरेमोन दिखाई देता है। कि मेरी भतीजी है, छोटी सी बच्ची है, पहले डोरेमोन मिकी माउस देखती थी, अब तो कहती है नहीं संबित पात्रा की डिबेटे में यही देखूंगी। और इवन 5 साल के बच्चे भी देखते हैं उन्हें, तो आपको याद आ जाता है कि हाँ भाई एंटरटेनमेंट सिर्फ कार्टून चैनल पे नहीं, न्यूज़ चैनल्स पे भी होता है। तो आइए बात करते हैं संबित पात्रा के बारे में। वैसे संबित पात्रा के बारे में मैं ये बता दूं, ये नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, लेकिन हम थोड़ी सी क्लिप्स लाए हैं। वैसे तो इनकी क्लिप्स इतनी बड़ी थी कि एक एपिसोड, एक सीजन या फिर एक मूवी ही नहीं, पूरा का पूरा एक काव्य खंड बन सकता था इनके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का वाणी है। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो ये कौन सा न्यूज़ चैनल देखते हैं या फिर ये कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और इनके यहाँ जो न्यूज़पेपर आता है वो कहाँ पे छपता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए या फिर अब जैसे कि IPL तो अब बंद हो गया कोरोना की वजह से, कोरोना लॉकडाउन की वजह से। अगर आपको चीयर लीडर्स की कमी हो और आप चाहते हो कि एक ऐसा बंदा है जो कि नेता के तौर पे आपका सम्मान भी बढ़ाए और आपका उत्साह भी बढ़ाए, तो इनसे कम कोई नहीं है, क्योंकि इनके सामने सारे चीयर लीडर फेल है। छक्का कोई मारेगा, चौका कोई मारेगा, वो फटाफट उठा के देखिए जाहिर सी बात है, आदमी जब ऊपर जाता है तो उसकी लाइफ में स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल आता है उतार चढ़ाव से। उतार चढ़ाव का मतलब कि आज आप चाहे भले हर न्यूज़ चैनल पे जाते हो, लेकिन स्ट्रगल तो आपको कई न्यूज़ चैनल्स ने बैन भी किया है। I'm not going to accept your language. I'm really sorry, and I'm not going to engage in an argument with you. It's beneath me. It's beneath me to engage in this argument with you. I was coming back to you, but to use that kind of language and to make that kind of an accusation, I'm sorry, is unacceptable. I will not accept it. The accusation is absolutely correct. Well, then please, you're welcome to leave and not come to NDTV. No. आएगा 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 आने वाला आएगा। You are a talent. दिल के अरमां A powerhouse. आज रपट जाइयो तो हमें न भुलाइयो। For me, I loved it. अंदर से कोई बाहर न आ सके, बाहर से कोई अंदर न जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। And I want you to come to Mumbai from संबित जी के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ही मैंने आपको कहा था ये सिंगर भी है बहुत बेहतरीन। ये इंडियन आइडल में हर साल सेलेक्ट होते ऑडिशंस में, लेकिन जैसे ही ये अन्नू मलिक को देखते हैं फिर इनकी देशभक्ति जाग जाती है, जिसके बाद अन्नू मलिक भले ये बोलता हो कि आप मुंबई आ सकते हैं या आप मुंबई आइए, ये कहते हैं नहीं मुझे मुंबई नहीं आना क्योंकि वहाँ देशद्रोहियों का शासन है। सिंगिंग तो बहुत छोटी सी बात है, उनकी एक्टिंग की भी काफ़ी चर्चे, उनकी एक्टिंग को भी काफ़ी लोगों ने तराशा है और उनकी एक्टिंग के भी काफ़ी लोगों ने बड़े बड़े मंच पर लोगों ने उसको सराहा है। संबित पात्रा साहब एक बेहतरीन एक्टर है। किस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में उन्होंने ट्रेनिंग लिया मुझे नहीं मालूम। उनका हंसना और बात करना ये पॉलिटिशियनों का नाम नहीं है, स्टाइल नहीं है। ये बच्चों को ताली बजाना चाहते हैं तो बच्चे ताली बजाएंगे। मैं भी कोई अच्छी बात मैं तो एक्टर हूँ। संबित जी की एक बहुत अच्छी चीज़ है वफादारी। लोगों को इनसे वफादारी सीखनी चाहिए, क्योंकि वफादारी इनके साथ अगर कोई अच्छा कर दे, अगर आप इन्हें एक टॉफी भी दे दे तो शायद से ये आपके भी वफादार बन जाए। यही रीजन है कि अगर इन्हें कोई पद भी दे दे या फिर इन्हें कोई नेता बना दे तो ये उससे वफादारी कभी नहीं छोड़ेंगे। तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर आपके है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है। आपके बिल्कुल बाप है। होंगे, हमारे बाप नहीं है। आपके- देश के बाप नहीं है, आपके बाप होंगे। आपको ONGC का डायरेक्टर बना। देखिए
वैसे तो इनका अंदाज है उंगली करना, लेकिन उंगली करना मेरे को लगता है जैसे कि आपने गोलमाल 3 देखी होगी, कुछ अजय देवगन जैसे कैरेक्टर मिल जाते हैं रियल लाइफ में जो उंगली तोड़ देते हैं। हालांकि रियलिटी में उंगली नहीं तोड़ी जाती, लेकिन हाँ इनको कई बार आप खुद ही देखिए। मुझे एक ऑब्जेक्शन है, बार बार मेरे फोन लाइन को काट दिया जा रहा है और आपका संबित भाई आप भी जानते हैं टीवी में कट जाता है, गजब है भाई। ड्रामा का भी एक लिमिट होता है संबित भाई, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। नहीं, ड्रामा का लिमिट नहीं है। ड्रामा कर रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं? आपा मत खोइए, आसाराम के बेटे आपा मत खोइए, आसाराम के बेटे जी आपा मत खोइए, मेरे राम के लिए कुछ मत कहना। आसाराम के बेटे जी आपा मत खोइए, आराम से जवाब दीजिए। अगर आपके पास विकास पर कोई बात है तो विकास पर बात कीजिए, विकास पर बात कीजिए। आपको सब जानते हैं कि आप किसके बेटे हैं, आपको सब जानते हैं। यार मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि इनका मतलब बाप नहीं फादर साथ कौन है, मतलब इनके फादर है क्या? ये अपना फादर नेम बता क्यों नहीं देते? क्योंकि कभी लोग कहते हैं मोदी है, कभी लोग कहते हैं आशाराम है, तो आप खुद ही बता दीजिए। सिंगिंग और एक्टिंग तो बकवास बात है, जो इनकी सबसे बेस्ट चीज है वो है मिमिक्री। केजरीवाल प्लीज लिसन टू दिस व्हाट मिस्टर सिद्धू हैड फॉर यू। ही इज एक पासे नौटंकीबाज ड्रामेबाज, एक पासे कम करने वाल, कोयल कुकनाल पेड़ फलनाड़ खेत उपजनाड़, इंसान अपने कर्म दे नाड़ जाना जाता है, दसों में की झूठ बोलना। ये तो कुछ समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है। इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया? This is a चोरी बिजनेस। ये क्या हुआ? लीजिए आप कुछ बोलेंगे? बनेगा, स्मारक भी बनेगा, मूर्ति भी बनेगा, चबूतरा भी बनेगा, राम कथा गैलरी भी बनेगा, ऑडिटोरियम भी बनेगा। पात्रा जी जेपी इंफ्राटेक में भी घुसने की तैयारी कर रहे हैं, और हो सकता है अगली बार जब ये सरकार जाएगी या फिर मोदी गवर्नमेंट जब खत्म हो गया तो उसके बाद हो सकता है ये जेपी इंफ्राटेक की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन के आएंगे। व्हाइट हाउस में मिशेल ओबामा खाना बनाने आए तो पतीला देख के वाओ मेक इन उत्तर प्रदेश, मेक इन झाबुआ। पात्र जी कंफ्यूज हो गए कि उन्हें वो आज किस स्टेट के लिए बोलने आए हैं। कई बार पता क्या होता है कि हम किसी आदमी से बोले कि तू ये काम कर ले जो वो काम कर ही नहीं सकता। और मीडिया से एक बार गलती हो गई थी कि उन्होंने संबित पात्रा को क्या किया था, एक एंकर बना दिया था, तो आप समझ ही गए होंगे वो शो कुछ इस तरह गया था। Want to start with a solemn promise that I will be neutral and non-partisan on the anchor seat and give everyone an equal chance to speak today. All I want is the benefit of this great land. All I want is India to go ahead. They have questioned the credibility of the most impartial journalist of this world. ये क्या बाबूडम बना के रखा है भैया? ये बाबूडम नहीं चलने वाला है, जनता का राज चलेगा, जनता का राज। इसलिए ज्यादा बाबू 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 मत करिए। This is not the way. You cannot stop a neutral anchor from speaking. This is my show. I have every right to speak for 10 seconds. Priyanka, I have every right to speak for 10 आप जानते हैं संदीप पात्रा जी होशियार भी बहुत है, उनकी होशियारी का कोई जवाब नहीं। संदीप जी जवाब देंगे राहुल जी का। संदीप पात्रा जी की होशियारी भी तभी तक चलती है, उनका दिमाग तभी तक चलता है जब तक सामने कोई नहीं होता। जैसे ही सामने कोई आ जाए तब। ईश्वर की दया से मैं हमेशा ही अच्छा स्टूडेंट रहा हूं और मेरे लिए फख्र का विषय है। हम लोग काफी किताबी कीड़े थे, वो 24 घंटे जो कुछ बच्चे होते हैं ना किताब पढ़ते रहते हैं, हम भी उनमें से एक थे, किताबी कीड़े थे। ये थे 24 घंटे पढ़ाई करके 80-90% लाते थे। उस समय 80% लाना बहुत बड़ी बात होती थी। संबित भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना? बताओ ना, बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शकों को। बताता आप बैठो, बता दो। आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने? बताता आप सुनो। आज बताओ एबीपी न्यूज के दर्शकों को संबित पात्रा जी का ज्ञान, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? चलिए, आपने सवाल पूछा ना, आपने सवाल पूछा, जवाब देता हूँ मैं, जवाब देता हूँ। देख लेना, जवाब देता हूँ। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं मैं जवाब देता। पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई। देखिए कितने जीरो होते हैं, ये देख लिया आपने। मैंने इनसे इनका ज्ञान आपने देखा, इनका ज्ञान देख लिया आपने। 5 ट्रिलियन जीरो नहीं पता है 5 ट्रिलियन में कितने होते हैं, बता दे तो मेरा चैलेंज है। डॉक्टर साहब हैं, मैं इनसे सवाल पूछूंगा। कोविड-19 का आपको फुल फॉर्म मालूम है डॉक्टर साहब?
और अब आप लोग मैं बता रहा हूँ, सुनिए, नहीं यही सब होगा। बताइए ना, मतलब कोविड-19 का मतलब यही सब होने वाला है। आप डॉक्टर है ना, बताइए। बिल्कुल बताइए। नहीं, मैं यहाँ बताने नहीं आया हूँ, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बताइए, पूछिए। आप कोरोना की बात कर रहे हैं, कोविड-19 उनको मत बताइए। कोविड-19 का फुल फॉर्म पूछिए इनसे, मैं बताऊंगा। तैयारी भी ना। मुझे नहीं पता कि पात्रा जी की डॉक्टर की डिग्री कहाँ से मिली, या उन्होंने ली है कहीं से, या उन्होंने कहीं से खरीदी है, क्योंकि जब वो ONGC के तो डिग्री क्या चीज है। जी जवाब दीजिए, और अगर आप बताना चाहें 20 लाख करोड़ में कितने जीरो? नहीं अंजना जी, मैं इस प्रकार के जीके क्वेश्चंस में नहीं घुसना चाहूँगा। लगता है यही प्रॉब्लम हुई होगी। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया था वो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 2 लाख करोड़ थी। हो सकता है इन्हें जो में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हो, जिस वजह से ये थोड़ा कुछ हो गया हो। गाइस बस इतना ही। संबित पात्रा जी एक बहुत ही इंटरटेनिंग है। आपका अपना डोरेमोन है तो उन्हें सपोर्ट किया कीजिए और उन्हें बोला कीजिए, संबित सर थैंक यू फॉर द एंटरटेनमेंट। और मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।